हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइट को स्टार्ट करते हैं। और लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारे बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर बहुत सारे जितने सारे एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जामों में इनके क्वेश्चन आते रहते हैं। और बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बोर्ड में भी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे डे लाइफ में भी, जो हमारा दिनचर्या है उसमें भी हमारे ये यूज में आता है। तो लाइट को हम लोग जान लेते हैं, लाइट क्या चीज है। ठीक है, लाइट आप सारे लोग देखते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट को देखते हैं। क्या देखते हैं? हमें लाइट नहीं दिखाई देती है, हम लाइट के प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, एक लाइन में लिख रहा हूं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? यह एक एनर्जी की फॉर्म है, विच enable us to see object। यानी एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जिसके प्रेजेंस में हमें ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है, ना कि हमें लाइट दिखाई पड़ती है। ठीक है, बात समझ गए। लाइट की प्रॉपर्टी को जान लेते हैं। लाइट की प्रॉपर्टी क्या है? पहला नंबर देखते हैं, लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट क्या करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करती है। वेव वेव मतलब जैसे आप जो पानी में कंकड़ फेंकते हुए तो पानी में गोल गोल ऐसे घूमता है कंकड़, जहाँ फेंकते हुए जगह पे चारों तरफ एक वेव बनती हुई दिखाई देती है, उसी को हम लोग वेव कहते हैं। तो लाइट जो है वो इसी तरह से वेव के फॉर्म में चलती है। और इसे चलने के लिए डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। इसे चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसे कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है, दूसरा हम क्या देखते हैं कि इसके पास लाइट का पास क्या होता है? डुअल नेचर होता है। लाइट के पास डुअल नेचर होता है। कौन कौन सा? एक तो ये पार्टिकल का बिहेव करती है और दूसरा वेव का। पार्टिकल का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। पार्टिकल मतलब जैसे आप एक बंद कमरे में जाते हैं तो बंद कमरे में अंधेरा रहता है, उसमें जब आप टॉर्च मारते हैं, जब टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च क्या होता है? किसी एक जगह पे फोकस करती है जो गोल गोल हमें दिखाई पड़ता है। जो आप लंबी वाली टॉर्च लेके जाते हैं 3 सेल की होती है, उस टॉर्च को जब मारेंगे किसी दीवार पे तो ऐसे अराउंड पे वो फोकस करता है। बट उसके आसपास में जो ऑब्जेक्ट रखे होते हैं, सपोज करो ऑब्जेक्ट उसके आसपास रखे हैं, तो सारे ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ते हैं। किसकी वजह से? पार्टिकल की वजह से। क्योंकि वो किसी जगह पर टकराने के बाद लाइट एक फोटॉन के रूप में चारों तरफ बिखर जाता है, जिसकी वजह से हमें आसपास प्रेजेंट ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ते हैं। दूसरा वेव का फॉर्म ये है जो इस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तीसरा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? वो चाहे एयर हो या फिर वैक्यूम हो, इसकी स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो लाइट का जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये इसकी स्पीड होती है। तो ये किसी भी उसमें चला जाए, इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। और वो चाहे एयर का मीडियम हो या फिर वैक्यूम का हो। वैक्यूम को मतलब खाली जगह जहाँ पे हवा न हो, निर्वात में, तो इसकी जो चाल होगी वो क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और लाइट का फिर चौथा काम क्या होता है? लाइट शैडो बनाती है। लाइट शैडो बनाती है, यानी आप जब चलते होंगे तो आपको एक परछाई दिखाई पड़ती होगी आपके पीछे। आप लाइट, अब जैसे मेरी परछाई यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी आपको, तो लाइट क्या करती है? शैडो कास्ट करती है, लाइट शैडो बनाती है। चौथा पॉइंट क्या है? पांचवा, लाइट जब किसी सरफेस पे गिरती है, सपोज करो कोई सरफेस है, लाइट किसी सरफेस पे जब गिरती है तो उसके दो रूल होते हैं। लाइट फॉल ऑन द सरफेस। सरफेस को कैसा होना चाहिए? स्मूथ सरफेस होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। ठीक है, लाइक एनी मिरर, कोई मिरर होना चाहिए। कैसा हो? सरफेस पे गिरेगी तो क्या होगी? या तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन, या फिर रिफ्रैक्शन होगा। यानी किसी भी सरफेस पर अगर लाइट फॉल कर रही है तो एक होगा रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो हम लोग इसको आगे
शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो हम लोगों को अभी काफी लंबे समय बाद मिलेगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत मजा आएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, और बहुत लंबे समय बाद मैंने भी स्टार्ट किया है। 2-3 महीने मौका नहीं मिल पाया, लॉकडाउन के चलते हुए थोड़ा सा मौका ना मिला, और बोर्ड का अरेंजमेंट नहीं हो पाया यहाँ पे। मैंने छोटा सा एक बोर्ड का अरेंज किया, किसी तरह से हो पाया मैंने। तो काफी लंबे समय बाद मैंने स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं मुझे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करना है, स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का रिफ्लेक्शन समझने के लिए हम एक छोटा सा एक प्लेन मिरर ले लेते हैं। ये प्लेन मिरर हमने ले लिया, इसको नीचे से पेंट कर दिया। ठीक है, और इस पे एक ये परपेंडिकुलर कर दिया, यानी नॉर्मल। इस लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जो परपेंडिकुलर होती है उसे नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन समझना है, तो एक हमने ये लाइट लिया और लाइट को क्या कर दिया, इस सरफेस पे टकरा दिया। अब इस लाइट को क्या हम बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इस लाइट को इंसिडेंट बोलेंगे, और यहाँ बनने वाले एंगल को आई बोलेंगे। और ये जहां टकराएगी उसे ठीक उसी एंगल पे वापस भी जाएगी, तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे आर, और इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है। ठीक है, यहाँ के बीच में बनने वाला एंगल आई है, और यहाँ के बीच में बनने वाला एंगल आर है। तो इसका लॉ क्या हो जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हो जाता है, पहला पॉइंट ये हो जाता है, सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाता है कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका क्या हो जाता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और तीसरा क्या हो जाता है, नॉर्मल। ये जो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल लाई, ये तीन के तीनों ही क्या होते हैं, सेम प्लेन पर मिलते हैं, एक ही पॉइंट पर। ऑल लाई सेम प्लेन, यानी ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं तीन के तीनों। देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये तीनों समझ में आ गया उम्मीद है। ठीक है, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज। इमेज जानेंगे और इमेज के टाइप्स जानेंगे। ठीक है, चलिए इमेज को जान लेते हैं। इमेज, इमेज आपने बहुत सारी इमेज देखा होगा, फोटो में, कैमरे में, मोबाइल में, टीवी में, स्क्रीन में, सिनेमा हॉल पे भी गए होंगे, देखे होंगे। तो लाइट इमेज बनने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, इमेज बनने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 रेज एक्चुअल मीट हो रही हो, या फिर अपीयर टू मीट। कम से कम 2 रेज आपस में, या तो वो एक्चुअल में, मतलब सच में, सही में, सच में वो मिल रही हो, या फिर अपीयर टू मीट, मतलब वो हमें मिलते हुए केवल प्रतीत हो रही हो, हम उसका आभास कर पा रहे हो कि ये लाइट है, वो रेज है जो आपस में मिल रही हो। किस दौरान, ऐसा नहीं कि लाइट जा रही हो और जाते ही मिल गई, जा रही जाते ही मिल गई, ऐसा नहीं। यानी किसी मिरर में टकराएगी फिर वापस आएगी, यानी किसी भी प्लेन पर, किसी भी मिरर पे, किसी भी जगह पर टकराने के बाद वापस आएगी। वापस आकर के जब वो दोबारा मीट करेगी तो भी इमेज बनेगी। कि जाते ही टकरा जाएगी तो फिर इमेज पहुंच ही नहीं पाएगी सही जगह पे। ठीक है, तो इमेज के टाइप्स जानते हैं क्या, इमेज के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका रियल इमेज, और एक आपका होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज को हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं स्क्रीन पर। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्टेन स्क्रीन।
और जो वर्चुअल इमेज होती है उसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसे हम लोग डू नॉट ऑब्टेन स्क्रीन। तो जो हमारी वर्चुअल इमेज है उसे हम लोग स्क्रीन पर नहीं देख पाते हैं, और रियल इमेज जो होती है उसे हम लोग स्क्रीन में देख लेते हैं। जो सिनेमा हॉल में आप देखते होंगे वो यही रियल इमेज होती है जिसे हम लोग देख पाते हैं। और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसे होती है, इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड होती है यानी इन्वर्टेड मतलब क्या होगी, उल्टा दिखाई देगी। और जो हमारा वर्चुअल इमेज होगी ये हमेशा इरेक्ट दिखाई देगी। ठीक है, क्या हुआ भाई, कैमरा बंद हुआ क्या? सही है, ठीक है, हम लोग इन्वर्टेड होगी। तो इन्वर्टेड है। और तीसरा पॉइंट क्या है, ये हमें एक्चुअल में मीट होती हुई दिखाई देंगी। एक्चुअल में मीट हो रही होंगी यानी इन रेज को हम लोग एक्चुअल में मिलते हुए देख पाएंगे। और वर्चुअल इमेज जो होती है हम लोग इसे एक्चुअल में नहीं मिलेंगे, इन्हें हम लोग अपीयर टू मीट देखेंगे। अपीयर टू मीट यानी इसमें हम केवल और केवल प्रतीत कर सकते हैं, संभावना हमें लगती है कि ये रेज है जो मिल रही है, ना कि ये मिलते हुए हमें दिखाई नहीं देती है, ये हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इमेज के बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा एक स्टार्ट कर देते हैं अगला चीज। हम लोग एक प्लेन मिरर ले लेते हैं और इस प्लेन मिरर में चीजों को समझ लेते हैं कि कैसे इमेज कैसे बनती है। एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, इस प्लेन मिरर में इमेज को समझना है। ठीक, कैसे इमेज बनती है, ये देखिए एक प्लेन मिरर हो गया। ये प्लेन मिरर और ये पेंटिंग कर दिया, और ये मान लो अर्थ है, और यहाँ पे ये एक आदमी खड़ा हुआ है, और सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये आदमी खड़ा है। तो एक तो ये यहाँ पे रेज इसकी सीधा जाएगी और दूसरी रेज इसकी यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे आएगी वो सीधा इस तरफ आ जाएगी। देखो इसको दिखना भी, क्योंकि हम जब सामने मिरर पे ऐसे देखने जाते हैं तो हमें हमारी तस्वीर कहाँ दिखाई देती है, हमारी इमेज हमें पीछे कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो जितनी दूर पे हम खड़े होते हैं उतनी ही दूर पे हमें हमारी इमेज इस साइड में कहीं दिखाई देती है। कब दिखाई देगी, ये वाली तो इधर आ गई, ये वाली टकराने के बाद ये भी वापस आ जाएगी, अपनी अपनी ही डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, क्योंकि एकदम प्लेन मिरर है, कहीं से कोई कर्व है नहीं, तो इधर उधर डाइवर्ट हो नहीं पाएगी। तो ये सीधा क्या होता है, वापस अपने डायरेक्शन में आ जाता है। और इसे हम लोग क्या करते हैं, एक एंगल पे लेके आते हैं तो ये सेम एंगल पे ही वापस आ जाता है। तो इसे हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं डॉटेड लाइन में, इस जगह पे मिलती है। तो हम क्या देखते हैं, जो घर पे हम लोग इमेज अपना देखते हैं, घरों पे जो अपने मिरर होते हैं उस पे देखते हैं, तो हम लोग ऐसे ही देखते हैं। हम जहाँ पे खड़े होते हैं ठीक उतनी ही दूरी पे हमारी इमेज दिखाई देती है, और जितना डिस्टेंस यहाँ का रहता है सेम डिस्टेंस इधर का भी रहेगा, 5 सेंटीमीटर रहेगा। अगर इधर 5 सेंटीमीटर है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर होता है। तो जो इसकी इमेज बनती है, पहला पॉइंट क्या है, एक तो ये वर्चुअल होता है। वर्चुअल बात समझ में आई, यानी जो भी हमारी इमेज मिरर के बिहाइंड बनेगी वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। और वर्चुअल होने के साथ साथ क्या है, ये इरेक्ट भी है। क्या है, इरेक्ट भी। देखिए ये इमेज है सीधा, और ये इधर ऑब्जेक्ट हमने रखा, ये इमेज बना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सीधा है और ये भी सीधा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इरेक्ट कहेंगे। वर्चुअल क्यों, क्योंकि मिरर के बिहाइंड बन रही है। ठीक है, ये हमें रियल में मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये हमें क्या किया है, खुद से ड्रॉ किया है, यानी हमने इसे मिलाया है, तो ये हमें अपीयर टू मीट होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है, बराबर है, यानी इक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड इमेज
फ्रॉम मिरर, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या है, बराबर है। तीसरा चीज क्या होता है, लेटरली इनवर्टेड। लेटरली इनवर्टेड क्या है, यानी आप लेफ्ट दिखाते हो तो राइट दिखाता है। घर पे देखो ना, मजा लिए होगे वो, लेफ्ट दिखाया उधर से राइट दिखा रहा है, यानी जो आप इमेज में देखते हो आप लेफ्ट दिखाते हो तो राइट दिखाते हो, राइट दिखता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलो अगला स्टार्ट करते हैं आप लोग। ये कॉमन चीज हो गई, बहुत ही आसान था ये, तो उम्मीद आप अच्छे से समझ लिए होंगे। हम लोग स्फेरिकल मिरर को शुरू करेंगे और असली कहानी यहाँ से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे कि स्फेरिकल मिरर है क्या। ठीक है, स्फेरिकल मिरर इसी से हम लोग तैयार करेंगे क्या, इसी से हम लोग दो चीजें तैयार करेंगे। एक तैयार करेंगे कॉनकेव मिरर और दूसरा तैयार करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर पहले बना लेते हैं। ये एक स्फेरिकल मिरर है और इसी से हम लोग क्या बना लेते हैं, एक कॉनकेव बना लेते हैं, दूसरा कॉन्वेक्स। ये हमने देखिए यहाँ से कट कर दिया, इसको यहाँ से कट कर दिया, एक हिस्सा हमने उठा के यहाँ रख दिया और इसकी तरफ पेंटिंग कर दिया, एक हिस्सा उठा के यहाँ रख दिया और इसमें इस तरफ पेंटिंग कर दिया। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में आपने देखा क्या, तो इसका जो इनर पार्ट है, यानी इनर पार्ट जो है, इनर एरिया या फिर इनर सरफेस लिख देते हैं, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग इसका जो है अंदर का जो पार्ट है, यानी जो कर्व अंदर का हिस्सा है वो रिफ्लेक्टिंग है। और इसमें क्या है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, इसमें आपका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। तो ये जो बाहर का हिस्सा है इस पे पेंटिंग नहीं है, यहीं से हमें क्या होता है दिखाई पड़ेगा, जब कोई भी रे जाएगी टकराएगी या फिर हम खुद को देखने जाएंगे तो हमें इधर की ओर दिखाई देगा। इधर तो हमने पेंटिंग कर दिया, काली करके रखा है, इसमें इस साइड में आप देखेंगे कोई भी रेस तो इधर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनर का एरिया जो कर्व है उस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए ये लाइट को क्या करता है, ये डाइवर्ट करता है या कन्वर्ट करता है, आप बताइए बताइए बताइए। देखिए लाइट को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है, या फिर इसे हम लोग इसलिए क्या बोल देते हैं, कन्वर्टिंग मिरर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये लाइट को डाइवर्ट करता है, अभी आगे चल के हम लोग समझ जाएंगे अच्छी तरह से। डाइवर्टिंग मिरर या फिर डाइवर्जन भी बोलते हैं, डाइवर्जन। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन, कन्वर्जन। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये कोई लाइट आता है ऐसे, ठीक है, करता है इधर कर दिया, ये देखिए डाइवर्ट कर रहा है, इधर से आते हैं ये इधर कर देता है। और इसमें क्या है, इस तरीके से आती है तो ऐसे अंदर आती है, इधर से आती है तो ऐसे अंदर जाती है। ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट करके एक जगह पे ला रहा है और ये डाइवर्ट करके मिरर से दूर भेज दे रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस में होता है। अब सपोज करिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया है, ये पोल है, इधर पेंटिंग है। ठीक है, ये यहाँ पर सेंटर इसका है और सेंटर से ठीक आधी दूरी पे इसका फोकस होता है। ठीक है, तो यहाँ से बीच की दूरी क्या हो जाती है, आर हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या हो जाती है, फोकल लेंथ हो जाती है। ये यहाँ से कटा हुआ पार्ट हमने नाम दे दिया एम एन दे दिया। ठीक है, तो हमारा पी क्या हो गया, पोल। ठीक है, सी क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एफ क्या हो गया, फोकस। स्मॉल एफ क्या हो गया, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और क्या बचा है, आर क्या हो गया, रेडियस। ठीक है, फिर आपका एम एन क्या है, एम एन हमारा क्या है, अपार्चर, यानी कटे हुए हिस्से को अपार्चर बोलते हैं। ठीक है, तो
ये सारे अलग अलग जगहों के सभी के नाम आपको पता हो गए। तो इतना ध्यान रखना है, जो सी और पी के बीच की डिस्टेंस है, सी और पी के बीच की डिस्टेंस को हम लोग आर कहते हैं, जिसे रेडियस कहते हैं। और फिर सी से ठीक आधी दूरी पे हमें क्या मिलता है, फोकस मिलता है। सी से सी और पी के ठीक बीच में होता है। और एफ से पी तक के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको न्यूमेरिकल टाइम में कंफ्यूजन ना करे, इसलिए सारी चीजें आपने नोट कर लिया है। ठीक है, एक चीज और है हमारे पास, देखिए एफ जो होता है, यानी एफ जो होता है r/2 के बराबर होता है, या फिर इसे लिख सकते हैं r बराबर 2f, यानी r हमेशा f के 2 टाइम्स होता है। ठीक है, इतना समझ गए? चलो ठीक है, इसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व में करने में। और कभी कभी तो केवल और केवल सिर्फ रे डायग्राम ही आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसलिए अच्छे से समझना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बस 4 रूल्स इसके पढ़ने हैं जो बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है।